बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलूचिस्तान की सियासत इस वक्त एक बार फिर शेर सुर्खियों में है। यानी वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाला 2.5 ईयर पावर शेयरिंग फार्मूला इस वक्त क्या आरइयाँ, क्या बलूचिस्तान का वज़ीर-ए-आला तब्दील होने वाला है। आज की व्लॉग में हम न सिर्फ हकायक पर बात करेंगे बल्कि इस तब्दीली के सूबे के अवाम पर मुमकिन असरात और उन मुतवक्के नामों का भी जिक्र करेंगे कि इन केस अगर वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान तब्दील होते हैं तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से कौन कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जो वज़ीर-ए-आला की कुर्सी के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान हुकूमत के लिए 2.5 साल का मुआहिदा हुआ था। इस मुआहिदे की खबर सबसे पहले साबिक वज़ीर-ए-आला और मौजूदा वफाकी वज़ीर बराए सनअत व तिजारत जाम कमाल खान ने दिसंबर 2024 में दी थी। उन्होंने मीडिया को बताया था कि ये फार्मूला मौजूद है। फिर उसके बाद अक्टूबर 2025 में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वजीर नूर मोहम्मद दुमन ने मीडिया को बताया कि ये मुआहिदा दस्तावेजी शक्ल में पार्टी क़यादत के पास मौजूद है। उस टाइम जब ये खबरें सामने आई, मैंने मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर और मौजूदा गवर्नर जफर खान मुंदखिल साहब से मैंने टेलीफोनिक बात की। उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की और कहा कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि आया नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई पावर शेयरिंग एग्रीमेंट मौजूद है या नहीं। और सेम एज इट मैंने यहाँ पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और सेनेट में इंतहाई एक्टिव भी है, जनाब बिलाल खान मुंदखिल साहब, उनसे मैंने एक इंटरव्यू के दौरान पावर शेयरिंग मुआहिदे की बात पूछा। उन्होंने भी कहा कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि कोई ड्राफ्ट मौजूद है जिसमें ये बात लिखा हो कि बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2.5 साला मुआहिदे पर कायम है। नाज़रीन, लेकिन अभी चंद दिन पहले यानी हाल ही में पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर और सेनेटर सरदार मोहम्मद उमर गुरगेज साहब ने इस फार्मूले की मौजूदगी की तस्दीक की। और अभी रवा महीने पिछले महीने अप्रैल के महीने में सदर ज़रदारी साहब ने बलूचिस्तान की जो सूबाई क़यादत है पीपल्स पार्टी की और सूबाई वज़रा है, यहाँ इस्लामाबाद में एक बैठक भी मुनक़िद किया था। और उस बैठक की जो जुज़ियात है या जो खबरें थी वो तो सामने नहीं आई, लेकिन ज़राए के मुताबिक वहाँ पर भी इस हवाले से बातें की गई। और उमर गुरगेज साहब ने भी यही कहा था कि अगर सरदारी साहब चाहे तो वज़ीर-ए-आला तब्दील हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अब मुमकिन तब्दीली पे अगर हम बात करें, फिलहाल इस वक्त सूबे के वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी साहब हैं, लेकिन जो एहतियाती जमातें हैं उनमें इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ सूबाई अरकान असम्बली ने इनडायरेक्टली इशारा दिया है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है तो वो इसकी हिमायत करेंगे। यानी अगर वज़ीर-ए-आला की तब्दीली होती है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन केस सरफराज बुगटी तब्दील हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं जो वज़ारत आला की कुर्सी पर बराजमान हो सकते हैं। मैंने आज बहुत रिसर्च की बलूचिस्तान की जो सूबाई क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, इवन यहाँ इस्लामाबाद में, कि अगर वज़ीर-ए-आला तब्दील हो जाते हैं कि कौन ऐसे उम्मीदवार है जो बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला बन सकते हैं। उनमें जो पहला नाम मुझे बताया गया वो सरदार अब्दुर्रहमान के एतराम कर लिया गया कि वो वज़ारत आला की कुर्सी पर बराजमान हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून का ही मेंबर कौमी माफ कीजिएगा सूबाई असम्बली शोएब नौशरवानी के वो भी वज़ारत आला का उम्मीदवार हो सकता है। याद रहे कि ये तमाम जो दोनों नाम हैं ये सूबाई सियासत में इंतहाई असर व रसूख रखते हैं, लेकिन याद रहे कि अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऑफिशियली ये ऐलान नहीं हुआ है कि सरदार अब्दुर्रहमान केतरन या शोएब नौशरवानी साहब वज़ारत आला बन सकते हैं या सरफराज बुगटी साहब तब्दील हो सकते हैं। यानी फिलहाल कियास आरइयाँ की जा रही है। नाज़रीन, अब अगर देखा जाए, बलूचिस्तान पहले ही दहशत गर्दी और शोरिश का शिकार सूबा रहा है और है भी। ऐसे हालात में हुकूमत की तब्दीली या सियासी अदम इस्तेहकाम नए हुकूमत के लिए अगर वज़ीर-ए-आला चेंज होता है, नए वज़ीर-ए-आला के लिए मज़ीद चैलेंजेस पैदा कर सकता है। सुबह जो इस वक्त माशी बहरान का सामना कर रहा है, सुबह जो जहाँ पे रोजगार के मौके महदूद है, सरमायाकारी कम है और जो डेवलपमेंट सेक्टर्स पे काम हो रहा है वो इंतहाई सुस्त रवी का शिकार है। अगर सियासी क़यादत बार बार बदलती रही तो माशी पॉलिसियों में तसलसल कायम नहीं रह सकेगा। जाहिर सी बात है कि अब मई का महीना है, जून में
बजट पेश होता है, तरक्याती मंसूबों के लिए पैसे मुख्तस किए जाते हैं, तो अगर बजट से पहले वज़ीर आला तब्दील हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बहरान पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर कंपैरेटिवली अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान में रोजगार की शरह जो है, बेरोजगारी की जो शरह है, अनएम्प्लॉयमेंट की, वो सबसे ज्यादा है। आवाम को जो बुनियादी सहूलतों जैसे तालीम है, हेल्थ है, इवन पानी तक रसाई में मुश्किलात हैं। गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट की सतह पर तो हेल्थ और एजुकेशन, इन दो महकमों की बेहतरी की बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। कुछ मीडिया वाले भी गुनगाने गाते हैं कि बहुत काम हुआ है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, क्योंकि मैं खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ और मैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखता हूँ, मसाइल वही है जो पहले से है, कोई बेहतरी नहीं आई है। इसके अलावा अगर देखा जाए बलूचिस्तान की तारीख में बार बार यहाँ पे हुकूमतें और वजारत आला बदलने की एक रवायत रही है। चाहे वो 2013 के इलेक्शन में डॉक्टर मालिक साहब और सरदार सनाउल्लाह ज़ेरी की तब्दीली थी, फिर उसके बाद सूबे ने जिन हालात का सामना किया, चाहे फिर 2018 इलेक्शन के बाद हो, अब जो 2024 में इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, अभी ये मसले चल रहे हैं। यानी बलूचिस्तान में वजारत आला बदलने की एक रवायत रही है। ये हमारी सूबे की बदकिस्मती है कि इंतहाई सख्त हालात के बावजूद सियासी जमातें, होना तो ये चाहिए था कि वो सूबे की मसाइल को वो मैंडेट लेकर आए हैं, हल करने की कोशिश करते, लेकिन वो सियासी पावर शेयरिंग फार्मूले और इक़्तिदार की जंग में उलझी हुई है। इससे आवाम का एतमाद मजीद कमजोर होता है और इदारों की कारकर्दगी बहुत इससे मुतासिर होती है। अब तो चूंकि फिलहाल सरफराज बुगटी वज़ीर आला है, मुआहिदा मौजूद है और मुस्लिम नून के मुमकिन उम्मीदवारों में सरदार अब्दुर्रहमान कितरान साहब, मीर शुएब जान नशवानी साहब के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन असल सवाल जो अवाम के जहनों में उठ रहा है वो ये है, क्या बलूचिस्तान के अवाम को वो इस्तेकाम और क़यादत मिलेगी जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, अगर वज़ीर आला की तब्दीली आती है तो इस पर मैं आपसे तफसीली बातचीत करूंगा, और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अयाज पीस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।